कीर्ति चक्र विजेता कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी पर की गई अभद्र टिप्पणी के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। महिला आयोग की पहल पर दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। शहीद की पत्नी की तस्वीर पर सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी की गई थी और अब इस पूरे मामले को लेकर महिला आयोग ने पहल की, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। कीर्ति चक्र विजेता कैप्टन अंशुमन सिंह की पत्नी पर अभद्र टिप्पणी की गई थी। अब इस मामले पर राष्ट्रीय आयोग ने संज्ञान लिया और दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। सोशल मीडिया पर आपको ध्यान होगा कि तस्वीरें भी वायरल हुई थी और अभद्र टिप्पणी उनको लेकर की गई थी, जिसके बाद इस पूरे मामले पर केस दर्ज कर दिया गया है। देखिए, इस पूरे हफ्ते सोशल मीडिया पर शहीद अंशुमन सिंह की पत्नी स्मृति की चर्चा होती रही। बीते शनिवार को शहीद की पत्नी को राष्ट्रपति के हाथों कीर्ति चक्र दिया गया था। कीर्ति चक्र मिलने के बाद शहीद का परिवार चर्चा में आया और शहीद की पत्नी स्मृति की प्रेम कहानी वायरल हुई। लेकिन अब शहीद के घर में ही सम्मान पर घमासान छिड़ गया है। एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। कैप्टन अंशुमन सिंह दामी मेडिकल कोर 26वीं बटालियन पंजाब रेजिमेंट मरणोपरांत। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती स्मृति एवं माता श्रीमती मंजू सिंह। बीते शनिवार को जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो देखने सुनने वाला हर शख्स भावुक हो गया। We met on the first day of college and I would not be dramatic but it was love at first sight. 5 महीने के सुहागन स्मृति ने पहली बार कैमरे पर अपनी प्रेम कहानी साझा की थी। And I would not be dramatic but it was love at first sight. And after a month he got selected into AFMC. We met in an engineering college. He got selected in a medical college. So super intelligent guy. सोशल मीडिया पर स्मृति का ये वीडियो वायरल हुआ और लाखों लोगों ने देखा। उस दिन दिल्ली में शहीद अंशुमन सिंह को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था और ये सम्मान पत्नी और मां ने राष्ट्रपति के हाथों लिया था। सम्मान ग्रहण करेंगी उनकी धर्मपत्नी श्रीमती स्मृति एवं माता श्रीमती मंजू सिंह। लेकिन हफ्ते भर के भीतर ही जो कहानी सामने आई है उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एबीपी न्यूज के संवाददाता वीरेश पांडे से बातचीत में शहीद अंशुमन की मां और पिता ने बहू स्मृति को लेकर काफी कुछ दावा कर दिया और इस दावे को जानकर सुनकर हर कोई हैरान है। 5 महीने वो आपकी बहू रही, लगभग 5 महीने से ज्यादा भी हैं वो, लेकिन जिस तरीके से ये घटना सामने आ रही है, एक दुख, एक दर्द, एक इस तरह की परिस्थितियां जो सामाजिक रूप से शोभा नहीं देती हैं वो सामने आ रही हैं। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? टच में भी नहीं रह रही हैं। हमें बस इतना ही तकलीफ था। और रही बात बेटे के सम्मान का, शेयर करती तो अच्छा होता। ये दर्द है। कीर्ति चक्र आप देख भी नहीं पाई थी ठीक से? देखे ही नहीं, बस छूने का मौका मिला वहाँ बेटे के सम्मान का, और बस उतना ही। मैं तो चाह रही थी कि वो एक बार कि मैं खोल के देख लूं कि कैसा होता है, क्योंकि वो एक बॉक्स में था, तो बस छूने का ही मौका। आपने कहा नहीं कि हम मुझे देखना है, या उन्होंने कहा नहीं? मैं 4 दिन रही, मैं इंतजार कर रही थी कि एक बार मेरे तरफ वो देखे भी कि ये मेरी सास है। वो देखी भी नहीं कि मैं उसकी सास हूँ। 4 दिन बीत गया, वैसे ही मैं सोच रही थी वो देगी देखने के लिए, दी नहीं। तो ये दर्द निकल रहा है, इतना दर्द होता है। एक बेटा भी खोया, एक सम्मान देखने का भी मौका नहीं मिला, और क्या हम इतना बदनसीब हैं जो अपने बेटे का सम्मान भी हाथ में लेके एक बार देख नहीं सकते। ये दर्द है बहुत। कुछ नहीं चाहिए एक माँ बाप के लिए। मैं खास करके तो अपने लिए बोलूँगी, मुझे तो मेरा अंशुमान चाहिए। एबीपी न्यूज के रिपोर्टर वीरेश पांडे ने शहीद अंशुमान के पिता रवि प्रताप सिंह से भी बात की और बहू को लेकर उनका पक्ष भी जाना। कुछ एबीपी न्यूज के दर्शक जो उत्सुक हैं वो ये जानना चाहते हैं कि शहीद अंशुमान सिंह के माँ बाप के साथ आखिर क्या हुआ? मेरी बहू हमसे बात क्यों नहीं करती, नंबर क्यों ब्लॉक कर देती है, या ऐसा क्यों हुआ? बहू भी आई थी, उनके पास कोई जवाब नहीं था। हमने कहा ठीक है, जो भी मॉनिटरी असिस्टेंस हैं आप लीजिए, हमें उसमें कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन ये जो पुरस्कार है, सम्मान का पुरस्कार, जो माता ने 9 महीने अपने पेट में पाला, और तो आप उनकी माता जी को ग्रहण करने दें। तो उनका ये जवाब था कि नहीं, हमें जो सरकार दे रही है हम अपना अधिकार क्यों छोड़ें, और हमें मिले अपने अधिकार से कोई भी समझौता नहीं। तो मैंने कहा कि आपके अधिकार एक पत्नी का तो है, क्या एक माँ और बाप का कोई अधिकार नहीं? तो उन्होंने कहा कि आप ये सरकार से पूछें। उसके बाद
आर्मी ऑफिसर्स ने कोशिश की कि हमारे बीच बातचीत भी हो, हमने उनसे पूछा भी, बातचीत भी हुई। अगले दिन जब रिहर्सल के लिए जा रहे थे तो मेरी बेटी ने बात करने का प्रयास किया उस लिफ्ट में मेरी बहू से, तो उनका ये रिप्लाई था आई डोंट वांट टू। रहे हम आमने सामने सोफे पर बैठे थे, लेकिन मेरी बहू ने कभी ये भी नहीं कहा कि ठीक है आप लोग जरा अपने हाथ में वो पकड़ी रहे कि एक बार दे दें हाथ में, हम लोग देख पाएँ कि वो कीर्ति चक्र होता कैसे। हम तो फ़ोटो बहुत देखते हैं, लेकिन मेरे बहादुर बेटे की जाबाजी का वो प्रतीक था। तो निश्चित रूप से हमारी भी तमन्ना थी और दिली उद्गार था कि हम भी हाथ में पकड़ के देखें। वहाँ मानेकशॉ सेंटर से जब हम गए थे मिलने के लिए माननीय रक्षा मंत्री जी से, मैं उसी दौरान मुझे पता चला कि मेरे बेटे का जो परमानेंट एड्रेस है वो चेंज होकर के गुरदासपुर हो गया है। मैंने इस बात पे सक्षम अधिकारियों से बात उठाई। देवरिया के रहने वाले शहीद अंशुमान सिंह पंजाब रेजिमेंट की 26वीं बटालियन के आर्मी मेडिकल कोर में कैप्टन थे। सियाचिन में उन्होंने अपनी सुरक्षा की परवाह किए बगैर आग की घटना से कई साथियों को बचाया और खुद शहीद हो गए। 19 जुलाई 2023 को यह घटना तब हुई जब उनकी शादी को महज 5 महीने ही हुए थे। जब टेंट में शॉर्ट सर्किट में आग लगी थी, 3 जवानों को उन्होंने सुरक्षित निकाल लिया था, लेकिन खुद झुलस गए। सास ससुर के आरोप पर एबीपी न्यूज ने बहु स्मृति से भी उनका पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन गुरदासपुर में कैमरे पर उनसे बात नहीं हो पाई। स्मृति के माता पिता पंजाब के गुरदासपुर जिले के दीनानगर में रहते हैं। हमने स्मृति और उनके माता पिता से बात करने की कोशिश की, जो पिछले कल तक अपने घर में ही मौजूद थे। हालांकि परिवार का कोई भी सदस्य, ना तो स्मृति और ना ही उनके माता पिता जो हैं, इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। फिलहाल सास ससुर के आरोपों को सुनकर हर कोई हैरान है और सोशल मीडिया पर अब कल से यही आरोप वायरल हो रहा है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।